सुपर हीरोज की दुनिया में एक चीज ऑलमोस्ट कॉमन है कि 90% सुपर हीरोज को उनकी पावर्स किसी न किसी एक्सीडेंट से मिलती है, और उन्हीं में से एक सुपर हीरो ऐसा भी है जिसके पास अनलिमिटेड स्ट्रेंथ है, इनसेन स्टेमिना है, एक्सट्रीम ड्यूरेबिलिटी है और ऑलमोस्ट इमॉर्टल हीलिंग फैक्टर है, द इनक्रेडिबल हल्क। हल्क को भी अपनी पावर्स एक एक्सीडेंट से मिली थी जब वो गामा रेडिएशन के कांटेक्ट में आ गया और एक नॉर्मल इंसान से एक अनस्टॉपेबल मॉन्स्टर बन गया। लेकिन रियलिटी ये है कि अगर तुम गलती से भी गामा रेडिएशन के कांटेक्ट में आ जाओ तो तुम्हारी बॉडी बुलेट प्रूफ नहीं बनेगी, बल्कि वो अंदर से टूटने लगेगी, डीएनए बुरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाएगा और कुछ ही दिनों में तुम्हारी एक एक्सट्रीमली पेनफुल और स्लो डेथ हो जाएगी। तो सवाल ये है कि क्या हल्क जैसा क्रीचर साइंस के अकॉर्डिंग पॉसिबल है? क्या एक्सट्रीम रेडिएशन सच में तुम्हारी बॉडी में कोई ऐसा म्यूटेशन ला सकती है? और अगर हल्क रियल में होता तो साइंस के अकॉर्डिंग उसकी बॉडी कैसे काम करती? तो चलो शुरू करते हैं बहुत ही सिंपल से सवाल से कि हल्क बना कैसे। मार्वल की दुनिया में ब्रूस बैनर एक ऑर्डिनरी साइंटिस्ट नहीं था, वो एक जीनियस था जो गामा रेडिएशन पे काम कर रहा था। एक ऐसी एनर्जी जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के अंदर जनरेट होती है और जिसे कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। मूवी के अकॉर्डिंग एक एक्सपेरिमेंट के दौरान बैनर हाई गामा रेडिएशन के एक्सपोज में आ जाता है, लेकिन वो मरता नहीं, इंस्टेड उसकी बॉडी कुछ और बन जाती है। जब भी उसका हार्ट रेट बढ़ता है या जब भी उसे गुस्सा आता है, ब्रूस बैनर हल्क बन जाता है, एक ऐसा क्रीचर जिसकी स्ट्रेंथ की कोई लिमिट नहीं है, जिसका हीलिंग फैक्टर इनसेन है और जिसको रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कॉमिक्स में स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन कोर आइडिया एकदम सेम है कि हाई गामा रेडिएशन के एक्सपोज से एक नॉर्मल सा इंसान हल्क बन गया, और यहीं से एक बहुत ही डेंजरस आइडिया पैदा होता है कि क्या सच में हाई रेडिएशन एक्सपोज से एक इंसान मॉन्स्टर बन सकता है। अब एक सेकंड के लिए रियलिटी को साइड में रखते हैं और देखते हैं कि हल्क एक्चुअली कितना पावरफुल है। हल्क की स्ट्रेंथ की कोई फिक्स लिमिट नहीं है। कॉमिक्स के अकॉर्डिंग जैसे जैसे उसका गुस्सा बढ़ता है वैसे वैसे उसकी स्ट्रेंथ इनफिनिटली स्केल करती है, मतलब जितना ज्यादा गुस्सा उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ। हल्क का सेकंड बिगेस्ट वेपन है उसका हीलिंग फैक्टर, जिसकी वजह से वो बड़ी से बड़ी इंजरीज को सेकंड्स में हील कर सकता है। मतलब पहले तो तुम उसे चोट पहुंचा नहीं पाओगे, अगर गलती से तुमने उसे चोट पहुंचा भी दी तो वो सेकंड्स के अंदर खुद को रीजनरेट कर लेगा। हल्क थकता नहीं, कभी भी नहीं थकता, उसकी बॉडी फटीग फील करती ही नहीं, वो कंटिन्यूअसली महीनों तक फाइट कर सकता है विदाउट स्लोइंग डाउन। और ड्यूरेबिलिटी, टैंक शेल्स, मिसाइल्स, इवन न्यूक्लियर लेवल अटैक्स हल्क को रोक ही नहीं पाते। हल्क का सबसे यूनिक फीचर है उसका गुस्सा। नॉर्मल इंसान के लिए एंगर एक वीकनेस होता है, लेकिन हल्क के लिए एंगर इज इक्वल टू एनर्जी सोर्स। जैसे जैसे वो ज्यादा गुस्सा होता है वैसे वैसे वो और ज्यादा पावरफुल होता है। तो क्या सच में एक्सट्रीम रेडिएशन एक्सपोज तुम एक ऐसा मॉन्स्टर बना सकती है जिसके पास इनफाइनाइट स्ट्रेंथ है, जो कभी थकता नहीं, जो कभी डैमेज फील ही नहीं करता? रियलिटी में गामा रेडिएशन कोई मैजिकल एनर्जी नहीं है, ये होती है हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सिंपल लैंग्वेज में समझो, ये इतनी पावरफुल होती है कि ये डायरेक्टली तुम्हारे एटम्स के स्ट्रक्चर्स को डिस्टर्ब कर सकती है। तुम्हारी बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनी है, हर सेल के अंदर होता है डीएनए, यानी तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारी बायोलॉजी, तुम्हारी एग्जिस्टेंस, और गामा रेडिएशन का काम होता है इसे तोड़ देना। जब गामा रेज बॉडी के अंदर एंटर करती है तो ये डीएनए स्ट्रैंड्स को ब्रेक कर देती है, सेल्स को आयोनाइज कर देती है और उन्हें या तो इंस्टेंटली मार देती है या फिर उन्हें परमानेंटली डैमेज कर देती है। कभी कभी ये कैंसर बन जाती है, लेकिन ज्यादातर केसेस में ये डायरेक्ट डेथ का रीजन बन जाती है। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये थोड़ा सा एग्जैजरेटेड है तो जरा रियल लाइफ का केस सुनो। 1999 जापान, एक न्यूक्लियर फैसिलिटी में काम करने वाले टेक्नीशियन गलती से एक्सट्रीमली हाई लेवल रेडिएशन के कांटेक्ट में आ जाते हैं। उनका नाम था हिसाची आउची। एक्सट्रीम रेडिएशन के एक्सपोज में आने के बाद उन्होंने हल्क जैसा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देखा, बल्कि उन्होंने देखा ह्यूमन बॉडी का वर्स्ट पॉसिबल ब्रेकडाउन। तुम्हारी बॉडी हर सेकंड नए सेल्स बनाती है, उन्हें रिपेयर करती है, हील करती है, लेकिन अगर तुम्हारा डीएनए ही डिस्ट्रॉय हो जाए तो तुम्हारा रिपेयर सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। आउची के साथ एग्जैक्टली यही हुआ। उनकी स्किन धीरे धीरे करके पील होने लगी, उनकी बॉडी खुद को होल्ड ही नहीं कर पा रही थी, उनका इम्यून सिस्टम बुरी तरह से कोलैप्स हो गया, उनकी बॉडी के ऑलमोस्ट सभी ऑर्गन्स फेल होने लगे। जब उन्हें इंजेक्शंस के थ्रू दवाई दी जाती थी तो वो दवाई उनकी आईज, उनकी नोज, यहाँ तक कि उनकी स्किन से बाहर निकलने लगती थी। और सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट ये है कि वो जिंदा थे, उन्हें जिंदा रखा गया, वो भी हफ्तों तक। पेन इतना ज्यादा था कि वो डॉक्टर से चीख चीख के बोल रहा था कि प्लीज मेरी जान ले लो। ये है रियलिटी। तो साइंटिफिकली अगर कोई इंसान एक्सट्रीम गामा रेडिएशन के कांटेक्ट में आता है तो उसके बॉडी के साथ क्या होता है? इस कंडीशन को कहते हैं एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम। अब इसे स्टेज बाय स्टेज समझो। स्टेज 1 इमीडिएट इंपैक्ट, जिसमें आपको नौसिया, वॉमिटिंग, एक्सट्रीम फटीग जैसी चीजें होंगी। स्टेज 2 सेलुलर कोलैप्स, जिसमें आपको फेस करना पड़ेगा बोन मैरो डैमेज, व्हाइट ब्लड सेल्स का डैमेज होना, मतलब तुम्हारा इम्यून सिस्टम जीरो हो जाता है, जिसकी वजह से सिंपल सा इंफेक्शन भी आपकी जान ले सकता है। स्टेज 3 इंटरनल ब्रेकडाउन, और ये इसका सबसे पेनफुल स्टेज है, जिसमें आपकी इंटेस्टाइन लाइनिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है, इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है,
बॉडी के सभी फ्लूइड खत्म हो जाते हैं, बॉडी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना बंद कर देती है। स्टेज 4 नर्वस सिस्टम फेलियर, जिसमें ब्रेन डैमेज, लॉस ऑफ कंट्रोल, कोमा और लास्ट में एक पेनफुल डेथ। ये होता है एक रियल रेडिएशन एक्सपोज में। अब देखो, हल्क के एग्जिस्ट करने में ना काफी सारी प्रॉब्लम्स है। सबसे पहली है एनर्जी प्रॉब्लम। हल्क को इतनी एनर्जी मिलती कहाँ से है? ह्यूमन बॉडी एनर्जी जनरेट करती है फूड से। एवरेज इंसान को एक दिन में लगते हैं 2000 से 3000 कैलोरीज, एक बॉडी बिल्डर को मे बी 4000 से 5000। लेकिन हल्क, अगर तुम उसके साइज, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी एक्टिविटी लेवल को कैलकुलेट करो तो उसे चाहिए होगी लैक्स नहीं, करोड़ भी नहीं, बल्कि बिलियंस टू ट्रिलियंस ऑफ कैलोरीज पर डे, वो भी कंटिन्यूसली। मतलब इसका सिंपल है, हल्क साइंटिफिकली भूख से ही मर जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम है बोन लिमिटेशन। अब मान लो समहाउ से एनर्जी मिल गई तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसका स्केलेटन। ह्यूमन बोन्स की एक लिमिट होती है कि कितना फोर्स वो हैंडल कर सकता है। हल्क जैसा क्रीचर अगर फुल फोर्स से पंच मारे तो इम्पैक्ट सिर्फ अपोनेंट पे नहीं आएगा बल्कि उसके खुद की बोन्स पर भी पड़ेगा। और अगर रियलिस्टिकली बात करें तो उसकी बोन इंस्टेंटली शैटर हो जाएंगी। तीसरी है मसल लिमिटेशन। मसल स्ट्रॉन्ग होती है लेकिन उसका भी एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है। जितना ज्यादा फोर्स जनरेट करोगे मसल्स पे उतना ज्यादा स्ट्रेस पड़ेगा। चौथी है हीट प्रॉब्लम। एनर्जी का एक साइड इफेक्ट होता है हीट। जितना ज्यादा एनर्जी आउटपुट उतना ज्यादा हीट जनरेशन। हल्की बॉडी जिस लेवल का आउटपुट देती है उसके अकॉर्डिंग उसकी बॉडी ओवरहीट होकर फट जाएगी। पांचवी प्रॉब्लम है ब्लड एंड सर्कुलेशन इशू। बड़ी बॉडी इज इक्वल टू ज्यादा ब्लड रिक्वायर्ड। हार्ट को इतनी मैसिव बॉडी में ब्लड पंप करना पड़ेगा जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। अगर हार्ट ही फेल हो गया तो हल्क सेकंड्स में कोलैप्स हो जाएगा। छठी प्रॉब्लम है ब्रेन डैमेज। गामा रेडिएशन का डायरेक्ट इफेक्ट होता है ब्रेन पर, जिसकी वजह से ब्रेन के न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं। तो अब तक के एनालिसिस से हमें यह पता लग गया कि हल्क जैसा क्रीचर एज इट इज रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। एटलीस्ट हमें मूवीज पे जैसा दिखाया गया है वो बायोलॉजिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसकी एग्जिस्टेंस के लिए हमें साइमल्टेनियसली ब्रेक करना पड़ेगा एनर्जी कंजर्वेशन, स्ट्रक्चरल लिमिट, सेलुलर बायोलॉजी और बेसिक फिजिक्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि साइंस बिल्कुल पावरलेस है। फ्यूचर में कुछ चीजें हैं जो पॉसिबल हो सकती है, लाइक जेनेटिक इंजीनियरिंग, परफॉर्मेंस एनहांसमेंट, रेडिएशन रेजिस्टेंस और एक्सोस्केलेटन सूट्स, जो हमें पीक ह्यूमन स्ट्रेंथ, कंडीशनिंग, स्टेमिना और ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ये सब मिलकर भी हमें हल्क नहीं बना देंगे, सिर्फ बेटर ह्यूमन बनाएंगे। तो अब तक तुम्हें काइंड ऑफ आइडिया हो गया होगा कि एक्सट्रीम रेडिएशन एक्सपोज एक नॉर्मल इंसान का क्या हल कर सकती है। अगर अब भी समझ में नहीं आया तो मेरी न्यूक्लियर बॉम्ब वाली वीडियो जाके देख लेना, जिसमें मैंने डीपली एक्सप्लेन किया है, जिसको बाय द वे आप लोगों ने काफी पसंद भी किया है। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी कमेंट कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड ऑल हियर टू द कॉस्मोस।